हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं मैथ पेडागोगी और इसमें जानेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रकृति। तो आप सभी को पता है कि गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो यानी गिनती की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। यानी गणित जो है संकेतों का क्या है, विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। गणित विषय का आरंभ किससे हुआ है? गिनती से। और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है, जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग गणित की प्रकृति। प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। हर विषय की प्रकृति अलग अलग होती है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट है। गणित कई विषयों का आधार भी है। जैसे विज्ञान में हम लोग देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब में गणित का यूज होता है। गणित की प्रकृति के बारे में कुछ निम्नलिखित बिंदुएं हैं। पहला बिंदु है गणित गणनाओं का विज्ञान है, यानी गिनती का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। तीसरा है गणित तार्किक विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गणित क्या है? एक तार्किक विषय है। इसमें तर्क वितर्क करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आया, तर्क वितर्क होता है। अगला है गणित माप तौल यानी मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। जैसे कोई भी सामान हम लोग दुकान से लेते हैं तो क्वांटिटी से देता है और उसके अनुसार पैसा लेता है, यानी उसमें मात्रा का प्रयोग होता है और उसके अनुसार आपका वो परिमाण निकलता है कि 1 केजी का कितना रुपया हुआ। तो तथा दिशा का विज्ञान है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं या मकान बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कितना मीटर पश्चिम जाना है, कितना मीटर पूरब जाना है। तो इसमें दिशा का भी प्रयोग होता है। आगे है विज्ञान की, गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा अर्थात शाखा है। कहने का मतलब ये है कि गणित जो है क्रमबद्ध है। जैसे बच्चे को हम लोग गिनती सिखाते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और अर्थात कहने का मतलब है कि 2 और 2 4, यानी कोई भी व्यक्ति 2 और 2 5 नहीं बोल सकता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। यानी कहने का मतलब अमूर्त मतलब वैसे चीज़ जिसको हम लोग अपनी हाथों से छू नहीं सकते या एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, उसको अमूर्त बोलते हैं। जैसे मैथ में फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² + 2ab। तो इसको क्या हम लोग अपने हाथों से छू सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया अमूर्त। अमूर्त उसे कहते हैं जिसको हम लोग अपने हाथों से एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क
में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। लॉक महोदय का यह कहना है कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। सही बात है। मैथ बनाते बनाते क्या होता है, लोगों की आदत हो जाती है कि किस तरह से बनाना है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता भी विकसित हो जाता है। अगला पॉइंट है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम लोग मैथ बनाते हैं तो उसमें प्रमेय वगैरह जो बनाते हैं या और कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका निष्कर्ष निकलता है कि प्रमेय कैसे प्रूफ हुआ या और कोई क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, उसका निष्कर्ष निकलता है। अगला है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। अगला है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। भौतिकी में जैसे न्यूमेरिकल बनाना है, रसायन में कौन सा केमिकल को कितना ml लेना है, मैथ का प्रयोग हो रहा है। जीव विज्ञान में भी इसी तरह से मैथ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैथ जो है विभिन्न विषयों का आधार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।